हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक बहुत बड़ा प्रश्न लेकर मैं हाजिर हूं। क्या बिना ईवीएम के दूसरी पार्टियां अब चुनाव नहीं जीत पाएंगी? क्या देश में ईवीएम बैन होगा? और क्या वाकई ईवीएम में गड़बड़ी है? जी हां दोस्तों, ये वो सवाल हैं जो लगातार देशवासियों के सामने उठते रहे हैं। लेकिन इस बार जो सवाल खड़े हुए हैं वो एक बहुत बड़ी पार्टी की नेता ने खड़ा कर दिया है। दोस्तों, ईवीएम को लेकर वैसे तो बार बार प्रश्न खड़े होते रहे हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने इस बार ईवीएम को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े कर दिया है, उसको लेकर चुनाव आयोग के होश उड़ गए हैं। इलेक्शन कमीशन को कुछ सूझते नहीं बन रहा है। यहां तक कि दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की दुखती रग पर बसपा सुप्रीमो ने हाथ रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार बैलेट का विरोध कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार ईवीएम का समर्थन कर रही है, अब बसपा सुप्रीमो ने जैसे ही ईवीएम का मुद्दा उछाला, बीजेपी कराह उठी। बीजेपी एकदम परेशान हो चुकी है, क्योंकि जो भी चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, इतनी मुखरता से किसी भी राजनीतिक दल ने ईवीएम के मुद्दे को नहीं उठाया और बसपा सुप्रीमो ने वो करके दिखा दिया। दोस्तों, यहां पर बड़ी गंभीर बात जानते हैं क्या है? एक राष्ट्रीय पार्टी की नेता जो संविधान में विश्वास करती हैं, उन्होंने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर दिया है। क्योंकि अभी तक छोटे छोटे नेता ईवीएम को लेकर मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन अब मुद्दा राष्ट्रीय हो चुका है। ईवीएम का मुद्दा बिल्कुल नेशनल बना दिया है बसपा सुप्रीमो ने। जी हां दोस्तों, वो बयान क्या मैं आपको सुनाऊंगा और इसके मायने क्या है, इसका हल क्या निकलना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और अब लोकसभा चुनाव आने वाला है। और पूरी जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां खासतौर से, वो चाह रही हैं कि ईवीएम हट जाए, ईवीएम नहीं बैलेट पेपर वापस आ जाए। बसपा सुप्रीमो ने विधानसभा चुनावों के बीच ईवीएम का मुद्दा उछालकर बीजेपी को टेंशन में ला दिया है। दोस्तों, ये आप बयान देखिए, पहले ये बयान आप देखिए, कितना बड़ा बयान है। इस बयान को बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। दोस्तों, बहुत ही गंभीर, बहुत ही सनसनीखेज आरोप बसपा सुप्रीमो के द्वारा ईवीएम पर लगाए गए हैं। पहले बयान आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि बयान है क्या। बयान आया है, बैलेट पेपर था तो जीतते थे, ईवीएम आने पर ग्राफ गिरा है। ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ी जरूर है। तो क्या इस बयान को हम हल्के में ले लें? तो क्या बसपा सुप्रीमो ईवीएम को लेकर मजाक कर रही हैं? दोस्तों, यह बहुत ही अति संवेदनशील मामला है और इस मामले को, इस बयान को सुनने के बाद भी चुनाव आयोग अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले पाया। जबकि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और यह बयान हाल ही में दिया गया है। और ऐसे में चुनाव आयोग ने इस बयान को लेकर कोई भी नोटिस जारी नहीं किया, कोई भी सख्त कार्रवाई अभी तक नहीं की है। और ईवीएम को लेकर यह बसपा सुप्रीमो का कोई पहला मामला नहीं है। ईवीएम को लेकर अक्सर बसपा सुप्रीमो ने हमला बोला है। दोस्तों, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, वहां पर भी ईवीएम का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया था। इस बार विधानसभा चुनावों के दौरान ईवीएम का मुद्दा उठाया गया और कहा गया कि ईवीएम में गड़बड़ी है, इसको सही करिए, बैलेट पेपर को वापस लाइए, नहीं तो जो चुनाव प्रक्रिया है वो प्रभावित होती रहेगी, हम लोगों को ऐसे शक होता रहेगा और इस तरह से चुनाव नहीं होगा। दोस्तों, यहां पर साफ तौर पर बसपा सुप्रीमो चुनाव प्रक्रिया जो है, सिस्टम जो है, उसको लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। उनको इस सिस्टम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, क्योंकि वो लगातार कह रही है जब बैलेट पेपर था तो हम जीतते थे, लेकिन जब से ईवीएम आया हमारी पार्टी का ग्राफ गिरा है, ईवीएम में गड़बड़ी है। तो गड़बड़ी है तो ईवीएम में गड़बड़ी ठीक कैसे होगी?
ईवीएम हटाएगा कौन, बैलेट पेपर लाएगा कौन। जिस चुनाव प्रक्रिया पर राजनीतिक पार्टियों को विश्वास नहीं है उसे हटाएगा कौन, यह बड़ा सवाल है। और ऐसा नहीं है कि बसपा सुप्रीमो ने ही ईवीएम का मुद्दा पहली बार उठाया हो। कई राजनीतिक पार्टियां ईवीएम को लेकर समय समय पर मुद्दा उठाती रही हैं। दोस्तों, यह कार्टून आपको याद है, यह कार्टून काफी सुर्खियों में है। यहां क्या कहा जा रहा है कि वीवीपैट की कोई भी पर्ची निकलेगी उसमें से अडानी आएगा। जी हां दोस्तों, यह भी एक दर्शाया गया है कि किस तरीके से ईवीएम से धांधली की जाती है। यह सब बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी तक चुनाव आयोग ने इस बात को नहीं माना कि ईवीएम को लेकर धांधली हो सकती है। लेकिन चुनाव आयोग उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं है। यहां गंभीर मामला यह है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता ने ईवीएम का मुद्दा उठाया है और सीधे सीधे कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी जरूर है। तो ईवीएम में जब गड़बड़ी है तो ऐसे अगर होता रहा चुनाव तो क्या बसपा का ग्राफ ऊपर आएगा? अगर ईवीएम नहीं हटा तो क्या सारी पार्टियां ऐसे हारती चली जाएंगी? दोस्तों, यहां पर बड़ा सवाल यह है कि ईवीएम का समाधान क्या है। दोस्तों, ईवीएम के समाधान की बात करूं तो ईवीएम का समाधान निकल तो गया है लेकिन उस पर अमल नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि एडीआर की एक याचिका है कि जब वीवीपैट से पर्ची निकलेगी तो उस पर्ची की 100% काउंटिंग होगी। जैसे काउंटिंग यूनिट के नतीजे आते हैं ठीक वैसे ही वीवीपैट के पर्चियों की काउंटिंग होगी। काउंटिंग यूनिट के नतीजे और वीवीपैट पर्चियों के नतीजों को मिलान किया जाएगा और दोनों अगर सही पाए गए तो समझ लीजिए कि ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में वो मामला तो पड़ा ही है कि आप वीवीपैट के पर्चियों की काउंटिंग कराइए। लेकिन दोस्तों, अभी तक उस मामले पर डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कोई निर्णय नहीं लिया है। दोस्तों, यहां पर बड़ा सवाल यह है, क्या ईवीएम पर शक को देखते हुए चुनाव आयोग को कोई तरकीब, कोई समाधान नहीं निकालना चाहिए? और क्या सुप्रीम कोर्ट को इस तरफ कोई सॉल्यूशन नहीं लाना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए? दोस्तों, अब आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है। सुप्रीम कोर्ट ही इस पर कोई निर्णय लेगा, तब जाकर इस मुद्दे का समाधान निकल सकता है। नहीं तो इस देश में ईवीएम पर ऐसे ही सवाल खड़े होते रहेंगे और जनता परेशान होती रहेगी, क्योंकि यहां मामला चुनाव प्रक्रिया का है, चुनाव सिस्टम का है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को उस सिस्टम पर ही विश्वास नहीं है तो इस सिस्टम का क्या मतलब है? तो जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, उस पर तुरंत इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो ये मुद्दे फिर से उठेंगे, बार बार उठेंगे। जरूरी है कि इस मुद्दे का स्थायी समाधान हो। बहरहाल दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो के इस बयान को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को खूब सारा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। शुक्रिया।